समझौता। नमस्कार दोस्तों, आज के इस कहानी में हमने यहाँ पर शादी एक समझौता की कहानी शेयर की है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा और इसका महत्व समझ आएगा। एक लड़की गांव के एक घर में पहुंची और उस घर के दरवाजे की नाम प्लेट पर डॉ करीना काले लिखा हुआ देखकर चौंक गई। फिर उसने दरवाजा खटखटाया। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया और घंटी न बजाते हुए दरवाजा पीट रहा है? बड़बड़ाते हुए करीना ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने मोड़ेन कपड़े पहने एक लड़की खड़ी है। उसकी आंखें देख लग रहा था जैसे बहुत रोई हो। करीना ने पूछा, कौन हो तुम? क्या काम है? इस पर उस लड़की ने धीरे से कहा, मुझे मुकेश जी से मिलना है। करीना ने कहा, पर वो अब यहाँ नहीं रहते। 3 दिन पहले ही मुझे घर बेचकर चले गए। लड़की ने पूछा, चले गए? कहाँ चले गए? करीना ने कहा, वो तो ये घर बेच अपने बेटे के साथ अपनी बहू के पास विदेश चले गए। ये सुन वो लड़की जोर जोर से रोने लगी और चक्कर खाकर गिरने लगी। करीना ने उसे सहारा दिया और घर के अंदर ले जाकर उसे सोफे पर बैठाया। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सिसकियां भर बस रोए जा रही थी। करीना ने उसे पानी पिलाया और चुप करवाया और पूछा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? मुझे बताओगी? लड़की ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और कहने लगी, मेरा नाम पूजा है। मैं और मेरी माँ मुकेश इसी गांव में ही रहते थे। मेरी माँ मुकेश जी के ऑफिस में मुकेश जी के साथ ही काम करती थी और उनके बेटे राजू ने हमारा घर पे ही ज्यादा समय बिताती थी, क्योंकि राजू के मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते थे। हम सभी लोग बहुत खुश रहते थे। वो लोग बहुत अच्छे थे। हमारा घर पे आना जाना करता रहती थी। मैं और उनका बेटा राजू, हम दोनों हमउम्र थे। राजू और मैं इस गांव के छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता। सब बहुत अच्छा चल रहा था। देखते देखते दोनों 10 की परीक्षा भी पास कर ली और कॉलेज में आ गई। पर अब माँ कमजोरी होने लगी थी। वो पहले जितना काम नहीं कर पा रही थी, तो मैं माँ का काम में हाथ बटाने लगी। इसलिए मेरी पढ़ाई भी छूट गई और एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया। मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया था। अब क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? रिश्तेदार के नाम पर शहर में बस मामी ही है और मेरी मामी मुझे और माँ को पसंद नहीं करती। मैंने मीना आंटी से पूछा कि क्या मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है, वैसे भी इस उम्र में मुझसे ये सब काम नहीं होंगे और मुझे एक केयर टेकर की जरूरत होगी ही, तो किसी और को रखने से अच्छा है मैं तुमको ही रहने दूं। मीना आंटी बहुत अच्छी थी। कुछ सालों के बाद राजू की पढ़ाई पूरी हो गई और वो नौकरी करने विदेश चला गया। अब बस घर में हम 3 ही लोग थे। मुझे आश्रय के साथ साथ पैसे और खाना मिल रहा था। अब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का सोचा। खाली समय में पढ़ाई करती। 2 साल निकल गए। इस बीच राजू विदेश से सिर्फ 2 बार ही घर आया, पर इस बार राजू को विदेश से आए 1 महीना हो गया और वो विदेश नहीं गया अब तक। एक दिन अचानक ही मीना आंटी ने मुझसे पूछा, पूजा क्या तुम राजू से शादी करोगी? उनके इस सवाल से मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, आंटी ऐसा कैसे संभव है? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं और आपके घर में काम करती हूँ। इस पर मीना आंटी ने कहा, मुझे राजू के लिए एक समझदार लड़की चाहिए जो इस घर को संभाले और राजू का ध्यान रख सके। इसलिए मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं लगा और कहने लगी, कोई जल्दी नहीं है, सोच कर बता देना। मेरे लिए ये फैसला बहुत कठिन था क्योंकि उनका ये प्रस्ताव मुझे हैरान कर रहा था, पर मैं आंटी और राजू को बचपन से जानती थी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मेरे लिए ये एक सपने से कम ना था। मेरी और राजू की शादी का दिन तय हो गया। मीना आंटी ने कहा, शादी में सिर्फ घर के लोग होंगे और शादी मंदिर में साधारण तरीके से करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी ये कहे कि नौकरानी को बहू बना रही है, जिससे किसी का भी दिल दुखे। शादी का दिन आ गया। मैं राजू की पत्नी और इस घर की बहू बन गई। सब सपना ही था। मैं बहुत खुश थी, सब मेरा ध्यान रखते। राजू भी मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता, पर बस एक अजीब सी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। शादी के बाद से राजू और मीना आंटी दोनों ही मुझे बच्चा जल्दी पैदा करने के लिए बोलने लगे थे और मैं शादी के 2 महीने बाद ही गर्भवती हो गई। सब बहुत ध्यान रखते। राजू इस बीच 2-3 बार विदेश भी गया। मुझे बेटा हुआ। मैं बहुत खुश थी, पर अब घर में सबका व्यवहार बदल रहा था। राजू अब मुझे सीधे मुंह बात नहीं करता और रोज लड़ाई करता।
राजू का मूड खराब देख मीना आंटी भी मुझे बात बात पर खरी खोटी सुनाती। ऐसे 3 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक से राजू ने मुझे कहा कि मैं पूजा तुमसे डाइवोर्स चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मीना आंटी भी कुछ नहीं बोली। साल भर में तलाक हो गया और मेरे बच्चा मुझे ना देकर राजू को दे दिया गया क्योंकि मैं खुद का पेट पालने में असमर्थ थी। वैसे भी गरीब की सुनता कौन है, मुझे घर से जाने के लिए कह दिया गया। अब मेरे पास शहर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैं दिल पर पत्थर रख अपने बेटे को छोड़ शहर मामा मामी के पास चली गई। शहर में भी मामी ने बहुत बातें सुनाई और कहा कुछ दिनों में अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ ले। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकी। उसकी याद बार बार सताती कि वो बच्चा अपनी माँ बिना कैसे रहेगा। ये सोच मैं बहुत बेचैन हो उठती। इसलिए सोचा एक बार राजू से बात कर लूं कि मुझे पत्नी के रूप में ना सही पर एक नौकरानी की तरह ही इस घर में रहने दे, जिससे मैं अपने बच्चे के पास रह सकूं। बस इसलिए ही मैं यहाँ राजू से मिलने आई थी। उसकी बातें सुन करीना की आंखें नम हो गई। फिर पूजा ने अपने सूटकेस में से एक फोटो निकालकर करीना को दिखाई। उस फोटो में पूजा, राजू और उनका बेटा था। पूजा ने कहा मेरे पास बस यही एक फोटो है। इस फोटो में अपने बेटे को देख मुझे सुकून मिलता है। करीना सोचने लगी कोई ऐसा किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतने में पूजा उठ के खड़ी होती है और कहती है अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। करीना उससे पूछती है कहाँ जाओगी। इस पर पूजा कहती है पता नहीं अभी कि कहाँ जाऊँ। करीना कुछ सोचती है और कहती है वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता, इसलिए मुझे कोई घर की देखभाल करने वाला और खाना बनाने वाला चाहिए। क्या तुम करोगी। पूजा कुछ देर करीना को नाम आंखों से देखती है और धन्यवाद कहते हुए काम के लिए हाँ कर देती है। देखते देखते 1 साल बीत गया। अब पूजा भी करीना के परिवार का हिस्सा बन गई थी। एक दिन करीना ने अस्पताल रिसेप्शन पर एक आदमी को अपना नाम राजू बताते हुए सुना। उसने जब देखा तो वो पहचान गई कि ये तो वही मुकेश जी का बेटा है जिसने घर बेचा था। इस पर वो उसके पास गई और बातें करने लगी और पूछा कि तुम तो घर बेचकर विदेश चले गए थे, तो यहाँ कैसे। इस पर राजू ने कहा कि अब हम वापस यहाँ इसी शहर में आ गए हैं और दूसरा घर भी खरीद लिया है। फिर करीना राजू को उसके परिवार के साथ अगले दिन शाम को खाने पर आने का कहती है। राजू भी कहता है हाँ मैं जरूर आऊंगा, बहुत दिन हो गए घर के, बहुत सी यादें जुड़ी हैं उस घर से। करीना ने घर आने के बाद पूजा से कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला कि कल शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ अच्छा खाना बना लेना। अगले दिन शाम को राजू और उसका परिवार आया। करीना उन्हें बैठने को कहा। इतने में मुकेश जी घर देख कहते हैं पुरानी यादें ताजा हो गई, बहुत दिन हो गए इस घर को देखे। फिर करीना ने आवाज लगाई पूजा पानी लेकर आना। पूजा नाम सुनते ही तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में पूजा पानी लेकर आती है और उन्हें देख चौंक जाती है। अपने बेटे की तरफ देख दौड़कर उसे गले से लगाकर बहुत रोती है। करीना ने पूजा को चुप कराया और उन सबको गुस्से से देखकर कहा आप सबको सीधी सादी लड़की जो कि आपके परिवार का हिस्सा थी, उसको उसके बच्चे से दूर रखकर शर्म नहीं आई कभी। क्यों मुकेश जी, आप तो समझदार हैं। पूजा पूछती है ऐसा क्यों किया मेरे साथ। कुछ देर सब चुप रहते हैं। फिर राजू कहता है कि मैंने तुम्हें कहां कहां ना ढूंढा। पूजा कहती है मैंने ये नहीं पूछा। राजू मैं पूछ रही हूँ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। राजू बताता है मैं जब नौकरी के लिए विदेश गया तो मेरी मुलाकात अपनी कंपनी में काम करने वाली विदेशी लड़की अंजलि से हुई। मैं और अंजलि एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर जब घर में बताया तो माँ पिताजी ने शादी के लिफाए मना कर दिया। फिर मैंने अंजलि से शादी कर ली, पर मैंने घर पर मम्मी पापा को नहीं बताया। कुछ समय बाद पता चला अंजलि माँ नहीं बन सकती, तो मैं थोड़ा निराश हो गया और बाद में मेरे और अंजलि के बीच अनबन भी शुरू हो गई और हमने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया। जब मैं घर आया तो मेरे यहाँ आने के बाद मैं बहुत गुमसुम सा रहता था, क्योंकि मैं घर पर ये सब बातें बता नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया और शादी पूजा से करने को कहा। मैं मान गया। अब मैंने सोचा कि मैं कभी विदेश नहीं जाऊंगा और यही नौकरी ढूंढूंगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का सोचने लगा। पर
शादी के कुछ समय बाद अचानक अंजलि का फोन आया और बोली कि तुमने यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ दी। वो मुझे मनाने लगी, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगी। मेरा झुकाव फिर अंजलि की तरफ बढ़ने लगा। मिंटू के पैदा होने के बाद मैं छोटी छोटी बातों पर पूजा से झगड़ा करने लगा और मम्मी पापा को भी छोटी छोटी सी बातों पर तुम्हारे खिलाफ करने लगा, ताकि मैं अंजलि के पास फिर से जा सकूं। और फिर तुमसे मैंने तलाक ले लिया। मैं ये जानता था कि तलाक के बाद मिंटू मेरे पास ही रहेगा और मुझे अंजलि के साथ साथ बच्चा भी मिल जाएगा। फिर मैं तुम्हें तलाक देकर मम्मी पापा और मिंटू को लेकर विदेश चला गया। तभी पूजा ने कहा कि मीना आंटी, आप तो मुझे अपनी बेटी जैसी मानती थी, फिर आपने राजू का साथ क्यों दिया। मीना ने कहा कि जब राजू विदेश से कुछ दिनों के लिए घर आया तो बड़ा ही गुमसुम सा रहने लगा। तब हमने सोचा कि कोई अच्छी लड़की देखकर इसकी शादी कर देते हैं, जिससे ये उस अंजलि को भूल जाए। हमने इसे बहुत सी तस्वीर दिखाई, पर इसने हमें मना कर दिया। पर जब भी मैंने राजू को तुझसे बात करते देखा तो लगा कि तुझसे बात करके राजू बहुत खुश रहता है। और तू राजू को बचपन से जानती है और हम सब भी तुझे जानते हैं, इसलिए मैंने तेरी शादी राजू से करवा दी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि राजू पहले ही अंजलि से शादी कर चुका है। पर मिंटू के पैदा होने के कुछ दिनों बाद राजू परेशान रहने लगा। एक दिन मैंने उसे फोन पर बात भी करते सुना कि मैं कुछ दिनों में विदेश आ जाऊंगा। तब मुझे शक हुआ। मेरे और तुम्हारे अंकल जी के लाख पूछने के बाद राजू ने हमें बताया कि वो अंजलि से पहले ही शादी कर चुका था और वो वापस अब अंजलि के पास मिंटू को लेकर विदेश जाना चाहता है। और अंजलि भी ये सारी बातें जानती है। हमने राजू को बहुत समझाया, पर वो नहीं माना और उसने हमसे कहा कि तलाक के बाद वो मिंटू को लेकर विदेश चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। और हमें भी अपने साथ चलने को कहने लगा। हमने बहुत सोचा कि हम अपने बेटे और पोते के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए हमने ना चाहते हुए भी राजू का साथ दिया और उसके साथ विदेश चले गए। और ये कहते कहते पूजा से माफी मांगने लगी। तभी डॉक्टर करीना को शक हुआ और पूछा कि आप सब विदेश से वापस यहाँ क्यों आए और अंजलि कहाँ है और राजू पूजा को क्यों ढूंढ रहा था। राजू ने कहा, जब हम वहाँ में अंजलि के घर पर ही रहने लगे थे, कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चला। फिर मम्मी पापा और मिंटू के लिए उसका व्यवहार बदलने लगा और कहने लगी कि वो इन सब के साथ नहीं रहना चाहती और इन्हें अब नहीं झेल सकती। अंजलि अब अधिकतर घर पर पार्टियां करने लगी। उसे हम सबसे कोई मतलब नहीं था। मिंटू पर भी इस माहौल का बुरा असर हो रहा था और मम्मी पापा भी इस माहौल में नहीं रह पा रहे थे। जब अंजलि से मैंने इस बारे में बात की तो बात बिगड़ गई और वो कहने लगी कि अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम इन्हें लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर हमने फैसला किया और वापस यहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ घर किराए से लेना महंगा था और अब वहाँ रहने नौकरी के अलावा कोई मकसद भी नहीं था। यहाँ आकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि तुम्हारे शहर मामा मामी के घर भी गया, पर किसी को कुछ पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। हम सबको माफ कर दो पूजा और अपने घर चलो। पूजा कहती है, घर? कौन सा घर जिसने मुझे धोखा दिया, अपने बच्चे से दूर रखा और चुप हो जाती है। तब करीना कहती है, पूजा मैंने तुम्हें अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए देखा है, उसे माँ और बाप दोनों की जरूरत है, चली जाओ। कुछ देर सोचने के बाद पूजा कहती है, मैं उस घर में एक पत्नी और एक बहू के रूप में नहीं जाऊंगी। मैं बस अपने बेटे के लिए जाऊंगी और एक माँ का फर्ज निभाने जाऊंगी। अगर आप सबको मंजूर है तो मैं चलने को तैयार हूँ। मुकेश जी कहते हैं, बेटा हमने बहुत बड़ी गलती की है, माफ कर दो। तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा, बस तुम चलो। करीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, जाओ पूजा अपने बेटे के साथ, और ये घर भी तुम्हारा ही है, जब मन करे आ जाना। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताइए।